सभी मुरैना जिले वासियों को मेरा नमस्कार। आज के कोरोना हेल्थ बुलेटिन में बहुत सारी खुशखबरियां हमारे ज़िले के लिए हैं। हमारे समस्त मरीज़ जो है आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो गया है। अभी हमारे ज़िले में कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। जो इंदौर से हमारे यहाँ मरीज़ आए थे और संदिग्ध मरीज़ भी आए थे, उनका भी रिज़ल्ट जो है नेगेटिव आया हुआ है। इसीलिए आप सबको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा ज़िला जो है आज कोरोना मुक्त हुआ है। इसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी पूरी मेडिकल टीम का, जिन्होंने सारे पेशेंटों को मुरैना में रखकर बहुत अच्छे तरीके से उनका उपचार किया। बगैर खुद संक्रमित हुए, सारे एहतियात बरतते हुए, प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए इन लोगों ने उपचार किया। इसमें मुख्य भूमिका में रहे हैं हमारे CMHO RC बांदिल, सिविल सर्जन AK गुप्ता, हमारी मेडिकल टीम जिसमें अल्पना, अनुभा, पद्मेश, राघवेंद्र, मेरे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, MPW, वार्ड बॉय एवं वो सारे लोग जो घर घर जाके आप लोगों का सर्वे किए। करीब 200 से ज़्यादा स्वास्थ्य का अमला सिर्फ और सिर्फ शहर में लगा था जिन्होंने इस काम को किया है। ये सब सबसे पहले बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा हमारा पूरा राजस्व का टीम, हमारे ADM, SDM, तहसीलदार, हमारे CO जिला पंचायत, नगर निगम का पूरा अमला, हमारे सफाई कर्मचारी और पुलिस का पूरा अमला जिन्होंने पूरा लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित किया, ये सब मेरे साथी रहे हैं। हम सब ने एक टीम मिलकर इस काम को किया है कोरोना के लड़ाई में, और इसमें आप सबकी भी बहुत अहम भूमिका रही है। आप सबके माध्यम से बहुत एक्टिव जो मेरे फॉलोअर्स हैं, यूजर्स हैं, आप लोगों ने हमें समय समय पे सजेशंस दिए, समय समय पे आपने हमें सूचनाएं दी, जिन सूचनाओं पर हम लोगों ने मरीजों की ट्रैकिंग की, संदिग्ध व्यक्तियों की ट्रैकिंग की, उनका फिर हम लोगों ने इलाज कराया और उसी का नतीजा है कि ये संक्रमण जो है हमारे जिले के एक वार्ड से अन्य कहीं पे फैल नहीं पाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हम सब सुरक्षित रहे और आपका योगदान भी बहुत ज़्यादा रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी मेरे समस्त साथी जो भी समय समय पर कोरोना से संबंधित सभी न्यूज़ रिलीज करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए जागरूकता फैलाई है, ये ज़रूरी था। और क्योंकि इंफॉर्मेशन के बगैर, जानकारी के बगैर जो है हम किसी लड़ाई को लड़ नहीं सकते, तो सटीक सूचना और सटीक जानकारी सब तक पहुंचाने में मीडिया ने भी बहुत अहम रोल निभाया है। इसलिए सबसे पहले इस पूरे टीम को, जिसमें जनता, समाज सेवी, हमारे मीडिया, हमारे समस्त साथी अधिकारीगण सब शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर जो है इस जंग को हमने जीता है। लेकिन अभी दूसरा चरण, आज हम खड़े हैं 19 अप्रैल को, जब हमारा 0 पेशेंट है। अब हमारे लिए रियल अग्नि परीक्षा का समय शुरू होता है अगले 28 दिन। अगले 28 दिन में अगर हमारे जिले में कोई नया पेशेंट नहीं आता है तो हमारा जिला बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सारी चीजें पूर्व की भांति नॉर्मल कंडीशंस पे लौट पाएंगी, सभी धंधे शुरू हो पाएंगे, सभी कामकाज शुरू हो पाएंगे, ऑफिसेज शुरू हो पाएंगे, उद्योग शुरू हो पाएंगे। लेकिन अगर इन 28 दिनों में कहीं और हॉटस्पॉट डेवलप हो गया तो फिर वही मेहनत और हम लोग बैक टू स्क्वायर, मतलब जिला फिर से 28 दिन पीछे चला जाएगा। तो अगले 28 दिन में खास करके शहर वासियों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं है। पूर्व की भांति ही हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, घर के अंदर रहना पड़ेगा, सामाजिक दूरी बनाना पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक कार्य के अलावा घर से बाहर हम नहीं रह सकते। इसका एक कारण है, आप इसको समझिए। जो हमारे पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं स्वस्थ करके, इनको भी 14 दिन तक जो है ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है। मोबाइल टीम्स तैनात रहेंगी इस चीज को देखने के लिए कि ये जो बहुत खतरनाक वायरस है जिसका उपचार करते हुए हमने पेशेंट को बाहर भेजा है, उसके बॉडी में फिर से वो वायरस तो नहीं आ गया या अन्य किसी में वो वायरस का संक्रमण कहीं और से तो नहीं आ गया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये संक्रमण आगे ना फैले। खास करके जो हमारा वार्ड 47 है वो बिल्कुल घेराबंदी के अंदर ही रहेगा। इसके सीमावर्ती जो बाकी वार्ड्स हैं, वार्ड नंबर 8, 9, 10
46 और 45, ये जो अन्य 5 वार्ड है इसमें भी लगातार हमारी मेडिकल टीम्स काम करेंगी और इनमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं रहेगी और लॉकडाउन का पालन हमें करना पड़ेगा। जो राहत और छूट की बात है वो शहर के बाहर ग्रामीण इलाकों में कुछ हद तक दी जाएगी, जिसमें कस्बे शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में जो है हम लोग ये अलाउ करेंगे कि मनरेगा का काम, जो सरकारी निर्माण कार्य है जैसे रोडों का काम, बांधों का काम, तालाब निर्माण का काम, ये सारे काम शुरू हो पाएंगे ताकि जो मजदूर वर्ग है जो फसल कटाई के बाद अभी और कोई काम उनके पास बचा नहीं है और घर पे बैठे हैं, इनको रोजगार उपलब्ध हो सके, इनका जीविका उपार्जन शुरू हो सके, इसलिए ये सारे काम शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन बाकी अन्य किसी प्रकार की रियायत जो है अभी फिलहाल हम शहर में नहीं दे सकते, क्योंकि हमने आज जो जंग जीती है, ऐसा ना हो कि कल फिर हमारे सामने और कोई नया मरीज शुरू हो जाए, खड़ा हो जाए और हमें फिर से जो है अन्य चीजों का पालन कराना पड़े और फिर हमारा शहर जो है संकट में आ जाए। 2 रियायत सिर्फ शहर में दिया जा रहा है। जो हमारे कुम्हार हैं जो मटका और घड़ा वगैरह बनाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो उनके लिए स्थान निश्चित करके जो है उसको उपलब्ध कराया जाएगा और इसके अलावा कूलर के लिए जो है हम लोग कुछ छूट देंगे और जो मैकेनिक्स हैं जो रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, उनका पूरा मेडिकल चेकअप करने के उपरांत उनको पास जारी किया जाएगा ताकि वो घर घर जाके सेवा दे सके। जैसे प्लम्बर हो गया, मिस्त्री हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इस प्रकार की कुछ सेवाएं जो हैं वो शहर में जरूर शुरू होगा पास के माध्यम से। लेकिन इसमें भी बहुत एहतियात आप सबको बरतना है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आपके घर में काम करने भी आ रहा है, ये जरूर सुनिश्चित करें कि वो पास धारी व्यक्ति हो, उसके पास वो मास्क पहने हो और उससे भी आप अपनी निश्चित दूरी बना के रखें और उनके आने और उनके जाने के बाद जो है अपने घर को भी साफ सुथरा रखें, सैनिटाइज करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उनके माध्यम से किसी प्रकार का खतरा आपको हो। तो ये एडिशनल प्रिकॉशन है। दूसरा चीज है कि गर्मी जरूर बहुत बढ़ रही है, लेकिन एसी को हम प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ स्टडीज में सामने आया है कि एसी के अंदर अगर कंटिन्यूअसली हम रहते हैं और कहीं से वायरस अगर अंदर घुस जाता है तो वो कम तापमान में वो वायरस फिर जीवित रहता है, वो मरता नहीं है। इसलिए एसी का उपयोग जो है कम से कम कीजिए, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। इसलिए एसी का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो भी लगातार 24 घंटे एसी के अंदर नहीं रहना है। आप लोगों को समय समय पे आप खिड़की खोले, अंदर धूप आने दें, ताकि अगर बाई चांस कहीं से वायरस अंदर आया है तो वो वायरस मर सके। पुनः सभी जिले वासियों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे जिले में कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं है, सब स्वस्थ हो गए हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद। मैम, किराने की दुकानें खुलेंगी? हाँ, तुम पूछ रहे हो? मतलब इसमें लोगों का पूछना ये है, किराने की दुकानें खुलेंगी क्या? किराने की दुकानें कुछ चुनिंदा दुकानें खुल पाएंगी जिनको छूट देंगे, है ना।